किसी ने क्या खूब कहा है कि ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में। एक योद्धा जो जीवन भर समाज से लड़ता रहा, अपनी पहचान के लिए, अपने सम्मान के लिए, और अंत में सत्य को जानकर भी अधर्म का साथ देने के कारण अपने ही भाग्य से। इस वीडियो में आप सुनेंगे कर्ण और श्री कृष्ण के बीच वह अंतिम संवाद जो केवल एक संवाद नहीं था बल्कि धर्म अधर्म एक गूढ़ प्रश्नोत्तरी थी। यह संवाद उस क्षण का है जब कर्ण जीवन और मृत्यु के मध्य खड़ा था, निहत्था था परंतु भीतर से प्रखर था, और सामने खड़े थे स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण, जो न केवल उत्तर देने आए थे बल्कि एक आत्मा को उसके अंत समय में सत्य का दर्पण दिखाने भी आए थे। कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, आज मेरे जीवन का अंतिम सूर्य अस्त हो रहा है। अर्जुन के साथ मेरा निर्णायक संग्राम मेरे समर्पण का अंतिम प्रमाण, परंतु जिस क्षण मेरी विद्या की आवश्यकता थी उसी क्षण वो मुझे विस्मृत हो गई। जिसे पाने हेतु मैंने जीवन भर तप किया, वो विद्या मुझे त्याग कर चली गई। क्यों वासुदेव, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, आपने विद्या क्यों प्राप्त की थी? क्या आपके हृदय में यह भावना थी कि इस ज्ञान से समाज को प्रकाश दूंगा, या यह केवल अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की होड़ थी? जब ज्ञान मनुष्य को प्रतिशोध की अग्नि में पकाता है तो वह ज्ञान आत्मा का गूढ़ नहीं बनता, वह मात्र बुद्धि का भार रह जाता है और समय आने पर वही ज्ञान मनुष्य को छोड़ देता है। कर्ण ने कहा, परंतु वासुदेव, यह समाज, इसने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराया, अपमानित किया, मेरे सामर्थ्य को कभी सम्मान नहीं दिया। मैं कैसे ना करता प्रतिस्पर्धा? क्या मेरा अपराध था कि मैं सूत पुत्र जन्मा? इस समाज को अधिकार है कि वह किसी को उसके भाग्य से वंचित करे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, यह समाज जब किसी को उसकी जाति, कुल या जन्म से आंकता है तो वह धर्म नहीं अधर्म करता है। परंतु आपकी पीड़ा को आपने शक्ति बनाया होता तो समाज में प्रकाश फैलता, पर आपने उस पीड़ा को क्रोध बनाया और क्रोध को दुर्योधन के चरणों में समर्पित कर दिया। कर्ण ने कहा, किंतु वासुदेव, दुर्योधन ही वह था जिसने मुझे सम्मान दिया, मुझे अंगराज बनाया। क्या मैं उसके उपकारों को भुला दूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कौन सा उपकार अंगराज? क्या उसने समाज के अन्य वंचितों को भी वह अधिकार दिया? नहीं, उसने आपका उपयोग किया, आपके सामर्थ्य को एक हथियार बनाया। वह जानता था कि आपके हृदय में अर्जुन के लिए एक प्रतिद्वंदिता है और उसी अग्नि को हवा देकर उसने आपको बांध लिया। कर्ण ने कहा, तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ गया वासुदेव? क्या मेरा सामर्थ्य कभी नहीं पहचाना जाएगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, जब एक निहत्था अकेला योद्धा युद्ध भूमि में धन से रथ के पहिए को निकालते हुए भी विजय धनुष के बिना विद्या के स्मरण में भी अपने शत्रु के सम्मुख खड़ा हो तो वह अपने सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। कर्ण ने कहा, वासुदेव, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने धर्म के विरुद्ध खड़े होकर द्रौपदी के अपमान में मौन रहकर भाइयों के पुत्रों को मारकर एक अधर्मी के साथ अपने जीवन को बांध करके स्वयं को खो दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अंगराज, आप जैसे योद्धा यदि धर्म के पक्ष में खड़े होते तो यह महायुद्ध कभी होता ही नहीं। गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोण और आप तीनों की निष्क्रियता ही इस युद्ध का मूल कारण है। धर्म जानने वाले जब मौन रहते हैं तो अधर्म अट्टहास करता है। कर्ण ने कहा, आपने सत्य कहा वासुदेव, इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती उससे अधिक होती है धर्म के रक्षकों की चुप्पी से। वासुदेव, मेरा अंत निकट है, पर अब मेरा अंतर्मन शांत है, क्योंकि आपने मेरे अंत से पहले मुझे मेरा सत्य बता दिया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जाओ मित्र, आज तुम मृत्यु को नहीं अपने आत्मा को प्राप्त कर रहे हो। कर्ण की आंखें बंद हो गई। रथ का पहिया अब भी भूमि में धंसा था। कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या सच में कर्ण ने मृत्यु से पहले दान में अपने दांत दिए थे? ऐसा क्यों? यहाँ तक कि कर्ण की मृत्यु के समय धरती पर सूर्य नहीं था। कर्ण ने मृत्यु से पहले दान में अपने दांत दिए थे। जब कर्ण भूमि पर घायल होकर पड़े थे तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से दान मांगा।
कर्ण ने कहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास अब भी तुम्हारे सोने के दांत हैं। पर तुरंत कर्ण ने एक पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़े और उन्हें दान में दे दिया। यह प्रमाण है कि कर्ण ने मृत्यु तक दान नहीं छोड़ा। कर्ण के मृत्यु के समय धरती पर सूर्य नहीं था। कहा जाता है कि कर्ण के मृत्यु के समय सूर्य का तेज कुछ समय के लिए मंद पड़ गया था, क्योंकि सूर्य भी अपने पुत्र की पीड़ा से विचलित था। यह एक अलौकिक संकेत माना गया कि एक धर्म योद्धा का अंत हो रहा था। कर्ण की आत्मा को स्वयं श्री कृष्ण ने मुक्त किया था। जब कर्ण ने श्री कृष्ण से अपने जीवन का अंतिम सत्य जाना तो उसकी आत्मा में द्वेष, प्रतिशोध और अधर्म का बोझ उतर गया। श्री कृष्ण ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार करवाया और उसकी आत्मा को मोक्ष दिया। यह महाभारत में एकमात्र ऐसा प्रसंग है जब स्वयं भगवान ने किसी योद्धा का अंतिम संस्कार किया। कर्ण को मृत्यु भी कृष्ण के एक श्राप की परिणति थी। जब कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र की विद्या छल से सीखी तो गुरु परशुराम ने शाप दिया था कि जिस क्षण तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वह तुम्हें विस्मृत हो जाएगी। कृष्ण ने यही बात कर्ण को मृत्यु से ठीक पहले याद दिलाई। यही शाप उसका निर्णायक कारण बना। कर्ण की अस्थियों से जल निकला था। जब युद्ध के बाद कर्ण की अस्थियां जल में प्रवाहित की गई तो मान्यता है कि उन अस्थियों से जल की धारा फूट निकली, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उनके त्याग और तपस्या का प्रमाण दे रहा हो। यहाँ कर्ण के कुछ बेहद और रोचक आकर्षक तथ्य हैं जो लोगों को न केवल चौंकाते हैं बल्कि सुनने में अत्यंत रुचिकर लगते हैं। यहाँ देवता और कन्या के संयोग से जन्मा बालक कर्ण का जन्म कुंती और सूर्य के संयोग से हुआ था, वह भी विवाह से पहले। कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से सूर्य देव को आवाहन किया था, इसलिए कर्ण का जन्म एक दिव्य बालक के रूप में हुआ, जिनके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। जन्म से अजर अमर कर्ण के शरीर से जन्म के समय जो कवच कुंडल जुड़े थे वे उसे किसी भी अस्त्र से अजेय बनाते थे। यही कारण था कि भगवान इंद्र को भी छल का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने ब्राह्मण का रूप लेकर उससे दान में यह मांग लिया। दानवीर कर्ण, जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। कर्ण को दानवीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह युद्ध से ठीक पहले जब इंद्र उनके कवच कुंडल मांगने आए तो उन्होंने मुस्कुरा कर दे दिए। यह तब था जब उन्हें पता था कि इससे उनकी मृत्यु तय है। अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण को गुरु परशुराम ने स्वयं शिक्षा दी थी और उन्होंने कर्ण को बेहद प्रतिभाशाली माना। युद्ध कौशल में वह अर्जुन से कहीं कम नहीं थे। कई विद्वानों के अनुसार यदि कर्ण को सामाजिक रूप से समान अवसर मिले होते तो वह अर्जुन से श्रेष्ठ होते। कर्ण को सदैव उसका सूत पुत्र होना याद दिलाया गया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह राजकुमार था। इस पहचान से वंचित होने के कारण उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा और वह हमेशा अपनी योग्यता को सिद्ध करता रहा। दुर्योधन से मित्रता, अवसर या रण। कर्ण की दोस्ती दुर्योधन से भी रहस्यपूर्ण थी। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया, लेकिन कर्ण ने इस दोस्ती को कभी सिर्फ अवसर नहीं माना बल्कि उसे निभाया जीवन के अंतिम सांस तक। कर्ण की अंतिम इच्छा, धरती को देखता हुआ मरना। जब श्री कृष्ण ने कर्ण से उसके अंतिम क्षणों में कोई वर मांगने को कहा तो उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु धरती को निहारते हुए हो, ताकि लोग जाने कि यह धरती ही है जो सबसे बड़ा अन्याय करती है और सहती भी है। कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं श्री कृष्ण ने किया। जब युद्ध के बाद कोई भी कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके अंतिम संस्कार का दायित्व निभाया। यह दिखाता है कि कर्ण का महत्व, उसका त्याग भगवान तक भी पहुंचा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी जन्म कथा बताई और पांडवों का बड़ा भाई होने का रहस्य उजागर किया, लेकिन कर्ण ने फिर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने उसे दोस्त नहीं भाई माना था। कर्ण एक ऐसा नायक था जो हार कर भी जीत गया। कर्ण की कहानी एक ऐसे वीर की है जिसने समाज की व्यवस्था, वर्ग भेद, छल और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई। उसने अपना सारा जीवन स्वाभिमान और निष्ठा के नाम किया और युद्ध भूमि में मरकर भी अमर हो गया।